इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका, वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। इंदौर क्राइम ब्रांच ने आईपीएल क्रिकेट मैच में ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने सेक्टर ई नरीमन सिटी कॉलोनी के एक घर पर छापा मारा। वहां अभय शर्मा नामक व्यक्ति को लैपटॉप और मोबाइल के जरिए ऑनलाइन सट्टा फ्रेंचाइज करते हुए पकड़ा गया। आरोपी ने इससे पूछताछ में बताया कि वह वेबसाइट के जरिए आईडी पासवर्ड का उपयोग कर सट्टा चला रहा था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 1 एलईडी टीवी, 1 पेन ड्राइव, 1 कैलकुलेटर और करोड़ों के सट्टे का हिसाब किताब वाला रजिस्टर जब्त किया है। क्राइम ब्रांच ने आरोपी के अन्य साथियों की तलाश शुरू कर दी है। क्रिकेट सट्टा घर लेकर आ गए। कल क्राइम ब्रांच में हमारी टीम को एक सूचना मिली थी कि आईपीएल जो खेला जा रहा है, जिसमें केकेआर और राजस्थान रॉयल्स के बीच में एक मैच था, उस पर हार जीत के दांव का एक सट्टा लगाया जा रहा है। इस सूचना पर हमारे क्राइम ब्रांच के एसीपी ललित सिकरवार अपनी टीम के साथ जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां पर सट्टे का गेम ऑनलाइन ये सभी टेलीफोन के माध्यम से ये सट्टा ले रहे थे। और ये भी पाया कि वहाँ पर एक लैपटॉप है जिसमें वो ये सारी चीज़ों को स्टोर कर रहे थे। जो इनका मोडस ऑपरेंडी था सट्टा खेलने का, उसके अनुसार ये 8 इनके पास मोबाइल थे जिनपे लगातार इनके पास में कॉल आ रहे थे सट्टा लगाने के। एक लैपटॉप था, एक एलईडी टीवी थे जिसमें मैच चल रहा था, एक पेन ड्राइव था जिसमें कि ऑफलाइन एक इनके पास में सॉफ्टवेयर था। उस ऑफलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये जो भी इनके पास में कॉल आते थे और कॉल जाते थे और जो भी पैसा था वो सब का रिकॉर्ड ये उस ऑफलाइन उसमें ऑफलाइन जो सॉफ्टवेयर था उसके माध्यम से रिकॉर्ड रखते थे। और जो आईडी यूज की जा रही थी वो gexchange.com के नाम से यूज की जा रही थी वेबसाइट। उसके आधार पर ये उस आईडी के माध्यम से ये सट्टा खिला रहे थे। अभी इसमें जिसको अरेस्ट किया है उसका नाम अभय शर्मा है। ये लोकनायक नगर इंदौर में रहता है और इसका ये खुद का मकान है। इसमें अब और भी जो लोग इसमें लिप्त होंगे, इसमें अभी इससे पुलिस रिमांड लेकर इससे पूछताछ की जाएगी। इसमें खास बात यह है कि इसमें 112 बीएनएस के तहत भी इसमें केस रजिस्टर किया जा रहा है, जो एक ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा है। और चूंकि ये अभी जो प्रारंभिक पूछताछ है उसमें 1.5 से 2 साल से लगातार ये काम कर रहे थे, इसलिए इसके काफी लंबे समय से कर रहे थे और इसलिए ऑर्गेनाइज क्राइम के अंतर्गत इसमें और भी जो अपराधी होंगे उन सबको इसमें उठाया। इसमें ट्रांजैक्शन वो पेटीएम के माध्यम से और अन्य के माध्यम से ये ग्राहकों से पैसे लेते थे और कई बार ये उसको फिर एटीएम के माध्यम से इनकैश कर लेते थे। और ऑनलाइन डायरेक्ट ना होकर के इनके जो हिसाब रखे जाते थे वो एक पेन ड्राइव में ऑफलाइन एक सॉफ्टवेयर है, उसमें ये रखते थे कि इसमें कितना पैसा लिया और कितना इनको देना है। तो ये डायरेक्ट ऑनलाइन ना होकर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का मिक्सचर था ये। इसमें राशि लगभग करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन है। इसमें करीबन 2 या 3 रजिस्टर मिले हैं जिसमें ये लोग एंट्री करते थे नाम, और उस नाम के बाद जो भी नाम होता था उसका ऑफलाइन में उसका हिसाब रखते थे, ये इसने कब कितना पैसा दिया और कब कितना विड्रॉ किया। और ये लगातार जो अभी हमने प्रारंभिक तौर पे रजिस्टर देखे हैं उसमें ये जैसे कोई बोलता है कि 93 पे 2 विकेट इतने ओवर में हो जाएंगे, अगर वो उतने रन बन जाते हैं या उससे अधिक बनते हैं तो उसको ग्राहक को फायदा होता है, और अगर उतने रन नहीं बनते हैं तो इनको जो सट्टा खिला रहा है उसके खाते में ये पैसे आ जाते हैं। तो इस तरीके का इनके मोडस ऑपरेंडी है, या तो वो पैसे खाते में डालता है या फिर ऑफलाइन कैश देता है। तो इस तरह से इनका चलता है। प्रतिदिन इनको 1.5 से 2 लाख रुपए इनके पास आ रहे थे, ये भी जानकारी मिली है। और जो लड़का मिला है वो 18,000 रुपए पर मंथ की सैलरी पर मिला है। अब इनके ऊपर और कौन कौन इन्वॉल्व है उन सबके संबंध में पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी। क्या करते थे ये लड़का? तो अभी 10th तक पढ़ा है और ये बहुत एजुकेटेड नहीं है। अब इसके ऊपर जो भी लोग हैं इसी के परिवार के लोग हैं, 1-2 लोग, और वो जो घर है वो घर में कोई किराए से नहीं, इनका खुद का मकान है जिसपे ये सट्टा खिला। अभी इसमें आरोपी तो एक ही पकड़ा गया है, लेकिन इसमें 3-4 आरोपी अभी भी जो अभी प्रारंभिक पूछताछ में लग रहे हैं कि 3-4 आरोपी इसमें और हैं जिनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के उपरांत उठाया जाए। भारतीय की लिंक वगैरह
अभी बाहर का नहीं, इसमें एक्चुअल में क्या है, ये जो वेबसाइट है exchange.com, इसके बारे में जानकारी ली जाएगी कि ये वेबसाइट कहाँ से आई है, ये आईडी, ये जो सॉफ्टवेयर है ये कहाँ से लेकर के आया है, इस संबंध में पूछताछ की जाएगी, तब सही जानकारी इसका। ग्राहक किस तरीके से पूछता है? अब ये ग्राहक तो ये फोन उनके माध्यम से, चूंकि मैंने आपको बताया कि 1.5-2 साल से लगातार ये सट्टे का काम कर रहे थे, तो डेफिनेटली जो इनके पुराने ग्राहक रहे होंगे, हो सकता है उन्हीं को ये बार बार टच करते रहे होंगे। और अब इससे जो पुलिस रिमांड लेके इस संबंध में और पूछताछ की जाएगी, क्योंकि ये कोई ऐसा रैकेट नहीं कि फेसबुक या उसके माध्यम से, ये लोकल इंदौर के ही रहने वाले हैं और ज्यादातर इसमें जो सट्टा लगाने वाले हैं वो भी इंदौर के ही हैं, तो संभवतः ये एक दूसरे को जानने वाले लोग।